आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 7वां रविवार है और आज का विषय है परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य होते हैं। आइए अपनी आराधना को हम शुरू करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को हम आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, सच में आपका अनुग्रह हम पे बना है और आप हमारे जीवन में इतने तरीके से कार्य करते हैं, इतने अद्भुत कार्य करते हैं, इतने विचित्र कार्य करते हैं जिनकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सच में आप भले हैं और आपका भलाई पिता परमेश्वर सदा हमारे साथ बनी रहेगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बीमारी महामारी से पिता परमेश्वर चंगाई दी, छुटकारा दिया, अंधकार के घेरे से हमें मुक्त किया, शैतान के बंधन से हमें निकाला। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सच में हमसे प्रेम करते हैं और वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। पिता परमेश्वर, जैसा आपने वायदा किया है आप उन्हें पूरा करते हैं। प्रभु आपने वायदा किया है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम धन्यवाद देते हैं, ना आप छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। आप प्रभु हम इस समय अपने हृदय को तैयार करते हैं, आपके अधिकार में रखते हैं, क्योंकि आपने ये अवसर हमें दिया है कि हम इस माध्यम के द्वारा आपके हजूरी में अपने सर को झुका सकें, आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा कर सकें, आपकी पिता परमेश्वर तारीफ अपने हृदय होठों से कर सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रार्थना का अवसर दिया। हम अपने हृदय से जो प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर कहें तो आपको कबूल हो। प्रभु पिता परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आप हाँ और ना में जरूर दें, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी होती रहे। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम धन्य कहा जाए। प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, कार्य जो हम करें वो सिर्फ आपकी अगुवाई में हो। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपको नीचे ना गिराएं, आपके वचनों पर अमल करें। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परखें और अपने आप को जीवता बलिदान के रूप में चढ़ाएं। प्रभु क्योंकि आप महान हैं और अत्यंत तरीके से पिता परमेश्वर आपने हमारे हृदय को, हमारे शरीरों को तैयार किया है प्रभु, ताकि सेवा कर सकें। प्रभु हम उस उद्देश्य को समझे जिस उद्देश्य के लिए हम संसार में भेजे गए हैं। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हो, उसकी अगुवाई में हम आपकी सेवा कार्य कर सकें और उन उद्देश्य को पूरा कर सकें जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। प्रभु कोई अंधकार शैतानी ताकत किसी भी तरीके से किसी के भी जीवन में कार्य ना करे। प्रभु यीशु, आपके अधीन हम सदा बने रहें। प्रभु जितने अजीज इस आराधना में शामिल हैं उन सब पर दया करें, उन सब पर अनुग्रह करें, उन सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दें और आशीषित करें। प्रभु जितने अजीज इस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित होते हैं वो पिता परमेश्वर औरों के लिए गवाही बने। मेरे पिता परमेश्वर, सच में आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर बनी है। आपने ये समय हमें दिया है कि हम पिता परमेश्वर आपके अधीन रह के सिर्फ और सिर्फ आपको सराहें। प्रभु सारी बातों को आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद आदर महिमा के साथ आराधना को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम सबसे पहला गीत गाएंगे, तू ही दाता विश्वदाता, तेरी दुनिया सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, तेरी दुनिया सारी। तू
अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। हम उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे भले प्रभु, हमें सिखाइए कि हम छोटी छोटी वस्तुओं का तिरस्कार ना करें और ना अपनी कमजोरियों को पहचान कर निराश हों, बल्कि आपकी सर्वशक्तिमता पर भरोसा रखते हुए धीरज के साथ प्रार्थना करें और आपके राज्य के प्रसार के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। ये समय होगा कि पवित्र शास्त्र में से आप पहले 2 पाठ पढ़ सकते हैं। पहला पाठ आप पढ़ सकते हैं हगाई नबी की पुस्तक, पुराने नियम से उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 9 आयतें, और दूसरा पाठ आप पढ़ सकते हैं नए नियम में से पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत से 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत तक। आइए, इस समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे और एक और गीत गाएंगे, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे
उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसकी 26 आयत से 34 आयतों तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 26 आयत से 34 आयत। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें?
वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज का परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांट रहे हैं इवेंजलिस्ट विलियम गिल, जो सिरसा और हिसार में सेवकाई करते हैं। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु ने आज हमें फिर से एक नया दिन दिखाया है। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे भाई बहनों, सच में बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे पर नहीं देख सके। आज के वचनों में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने भलाई की, आपने हमें दिन दिखाया, हम आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर पिता, कितने सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे पर नहीं देख सके। प्यारे प्रभु, आपने हमें दिन दिखाया, आपने हमें ये सुबह दिखाई और आपके वचनों को सीखने का अवसर दिया। प्यारे प्रभु, हमें समझ दे, अपनी बुद्धि दे, अपना ज्ञान दे, अपने पवित्र आत्मा से तू हमें समझा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सीखें और तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और ये महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए और आज का हमारे जो पवित्र शास्त्र से पाठ लिया गया है वो मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसके 26 वचन से लेकर 34 वचन तक हम देखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 26 to 34। यहां इस प्रकार लिखा, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किससे उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता तो भूमि के सब बीजों में छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो गया और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकली कि आकाश के पक्षी भी उस पर अपना बसेरा कर लेते। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ नहीं करता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ समझाया, बता देता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटी सी शुरुआत बड़े काम को इंजाम देती है। जब आप एक छोटी शुरुआत करते हैं तो वो बड़ा काम बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवा के काम को शुरू किया तो वो बड़ा छोटे लेवल का था। उसने अकेले ने शुरू किया। मत्ती 4:17 में लिखा कि यीशु उस समय से प्रचार करने लगा, प्रचार का कार्य।
प्रभु का कार्य, परमेश्वर का कार्य। और उसने धीरे धीरे शिष्य बनाए, 12 शिष्य चुने सबसे पहले, और फिर उन 12 को सिखाने लगा, समझाने लगा और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगा। और धीरे धीरे ये कार्य बढ़ने लगा, लोगों तक जाने लगा। प्रभु यीशु ने बीच में अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा, गांव-गांव, गलियों में, बाजारों में, कि जाओ, घर में जाओ, बाहर जाओ और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाओ। एक छोटी शुरुआत, ठीक है। यरूशलेम में, इस्राएल देश में एक छोटी सी शुरुआत प्रभु यीशु के द्वारा की गई और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। इसको रोका गया, इसको स्टॉप करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुआ। ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। यहूदियों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसे मार डाला और उसके चेले भाग गए, लेकिन फिर से परमेश्वर का कार्य होना शुरू हुआ और एक बड़े लेवल पे पहुंच गया। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में पहुंच गया। आज हम लोगों को, मसीहों को, प्रभु पर बिलीव करने वालों को वर्ल्ड में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं। और ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे आपको मसीह नहीं मिलेंगे, प्रभु यीशु के फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, प्रभु मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले नहीं मिलेंगे। तो ये एक छोटी शुरुआत थी। तो छोटी शुरुआत जब आप करते हैं, परमेश्वर उस छोटी शुरुआत को बड़ी आशीष देता है। यह लिखा, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि में बीज छींटे। देखो, बीज डालना, खेत में किसान बीज डालता है। किसान अपनी फसल को उगाने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम नहीं लगाता। वो बीज छींटता है, बीज बोया जाता है, वो मेहनत करता है, पानी लगाता है और जो उसकी ड्यूटी बनती है वो करता है। लेकिन उस बीज को बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। उसमें दाना कौन बनाता है? परमेश्वर। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसा उगे और बड़े की वह न जाने। मतलब कि बीज बो दिया, किसान ने पानी लगा दिया, किसान ने उसकी खेती कर दी, किसान ने उसको सजाया, उसके जो कांटे वाले पौधे से उनको निकाल दिया, उसको फर्टिलाइजर किया, उसको खाद दी, उसको हल से जोता, बनाया, वो सब काम किया। लेकिन उसको बढ़ाने वाला कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर उसे बढ़ाता है, ईश्वर उसे बढ़ाता है और उसमें दाना बनता है, उसमें सब काम बनते हैं। किसान ने एक छोटा सा बीज बोया और उस पर मेहनत की और वह मेहनत रंग लाई और एक दिन वो जब खेत में बीज बोने के लिए गया था तो शायद अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला लेकर गया था। और जब उसने बीज बो दिया, मेहनत की, हल जोता, पानी लगाया, खेत को तैयार कर दिया और जब वो फसल लेकर आता है तो ट्रॉली ट्रैक्टर में लेकर आता है, ज्यादा लेकर आता है। तो उसको आशीषित किसने किया? परमेश्वर ने किया। आपकी छोटी शुरुआत, आपकी एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा कार्य एक बड़ा फल लेकर आ सकता है। और उसको बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। आप उसको बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन या बहुत सारे ऐसे लोग कई बार शुरुआत ही नहीं करते। वो सोचते हैं, ओहो मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा कार्य है, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत छोटी होती है, छोटी सी शुरुआत, उसको छोटे लेवल से शुरू करना पड़ता है। हम प्रभु यीशु को देखें तो जब प्रभु यीशु ने सुसमाचार का कार्य किया तो वह अकेला था। उसने मत्ती 4:17 में लिखा कि उसने उस समय से यीशु प्रचार करने लगा, यानी उससे पहले यीशु प्रचार नहीं करता था और प्रचार का कार्य भी नहीं होता था। यूहन्ना ने
सुसमाचार को बांटा, लेकिन सिर्फ प्रभु मसीह यीशु के लिए कि उसका रास्ता तैयार हो जाए। तो एक छोटी शुरुआत, एक छोटा सा कार्य, एक छोटी सी चीज की जब शुरुआत की गई तो वो बड़े लेवल पर पहुंची। और बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए थे तो एकदम से काम स्टॉप हो गया था। प्रभु यीशु मसीह मर गए, जी गए और स्वर्ग चले गए। उसके बाद फिर से परमेश्वर के सामर्थ्य से शिष्यों को प्रभु ने अगुवाई की और शिष्यों के द्वारा प्रभु का कार्य बढ़ने लगा। यानी आपकी छोटी शुरुआत, आपकी छोटा सा कार्य एक बड़ा काम कर सकता है। एक छोटी शुरुआत जो हम करते हैं उसको परमेश्वर के भरोसे पर करें और परमेश्वर उसमें फल लाएगा। देखो, किसान का क्या काम है? किसान बीज बोता है, किसान उसको फर्टिलाइजर करता है, उसमें खाद डालता है, उसमें हल चलाता है। लेकिन धूप कौन देता है? परमेश्वर। बारिश कौन करता है? परमेश्वर। जिस फसल को धूप चाहिए उसको धूप देता है, जिसको सर्दी चाहिए परमेश्वर उसको सर्दी देता है। आपको पता है जीरी का सीजन गर्मियों में लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन गेहूं का सीजन सर्दियों में लगाया जाता है और वो गर्मियों में कटता है। और जीरी का सीजन गर्मियों में लगाया जाता है और वो सर्दियों में कटाई होती है। तो परमेश्वर का बड़ा रोल है उस चीज को बनाने में, उस चीज को बड़ा करने में, उस चीज को आशीषित करने में परमेश्वर का एक बड़ा रोल है। आपकी एक छोटी सी शुरुआत, आप अपनी तरफ से कार्य करें, आप अपनी मेहनत करें, आपकी तरफ से जो कार्य होना है वो आप करें, लेकिन उसमें फल कौन देगा? परमेश्वर देगा। आशीष कौन देगा? परमेश्वर देगा। ब्लेसिंग्स कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आप अगर मेहनत ही ना करें, आप अगर करें ही ना, आप बोए ना, तो क्या होगा? जब आइसक गरार में था, ध्यान से सुनिए, जब आइसक गरार में था तो वहां गरार में अकाल आ गया। अब्राहम का बेटे की बात कर रहा हूं, आइसक की। तो आइसक जब गरार में था तो वहां अकाल आ गया और वो मिस्र जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा नहीं, तू यहीं रह, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय आइसक चुपचाप नहीं बैठा रहा। वो कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ कह दिया कि मैं आशीष करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा आइसक ने जोता और बोया। आइसक ने जोता और बोया और परमेश्वर ने उसमें फल लगाया। आपको पता, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसी साल, अकाल के साल, उसको ब्लेसिंग किया, उसको आशीषित किया और उसकी फसल में से 100 गुना फल आया। आपको शुरुआत करनी होगी। आप एक छोटी शुरुआत करें, उसमें परमेश्वर फल लगाएगा। हाँ, उसमें टाइम लगेगा, फल आने में, ब्लेसिंग्स आने में फल लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन फल जरूर आएगा। किसी भी चीज को, किसी भी कार्य करने को परमेश्वर का रोल बहुत बड़ा है। आपकी छोटी शुरुआत परमेश्वर ब्लेसिंग कर सकता है, परमेश्वर आशीषित कर सकता है। लेकिन अगर आप शुरू ही ना करें, अगर आप छोटी सी भी शुरुआत ना करें, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप रुके बैठे हैं और अगर आप डरे हुए हैं कि मैं इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, या मुझसे नहीं होगा, या मैं कर नहीं सकता, या मैं इसके योग्य नहीं हूं। देखिए, किसान को देखो, किसान ने कभी वो फसल नहीं देखी होती जो वो अपने घर लेकर आता है, लेकिन वो शुरुआत करता है, वो बीज बोता है, छोटा सा बीज बोता है, उस बीज का ध्यान रखता है, उसको तैयार करता है। लेकिन परमेश्वर उस पर धूप लगाता है, परमेश्वर उस पर बारिश गिराता है, परमेश्वर उस पर गर्मी सर्दी करता है और फिर उसमें दाना तैयार होता है और वो फसल बनती है और वह फसल को किसान अपने घर पे ट्रैक्टर पर भर कर लेकर आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु उस काम में ब्लेसिंग्स जरूर करेगा जिसमें आप मेहनत करेंगे, जिसमें आप अपना संघर्ष करेंगे, जिसमें आप अपना
टाइम देंगे, जिसको आप शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप शुरू ही ना करें, अगर आप इसी बात को सोचकर बैठे रहें कि मुझसे हो नहीं पाएगा, या आपने शुरुआत की और आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से करें, फिर से करें। किसान की एक बार फसल मारी जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं बोता, वो फिर से उसी छोटे बीज से शुरू करता है। आप फिर से छोटी शुरुआत करें, आप थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें, आप थोड़ी थोड़ी प्रेयर करनी शुरू करें, आप छोटी सी छोटी बात को कार्य करना शुरू करें। और मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यहाँ लिखा, आगे पढ़े, 30 वचन में लिखा, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान। राई का दाना, राई का दाना, जब किसान खेत में अपना बीज बोता है तो राई का दाना सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो बोया जाता है और जब वो बढ़ता है तो दूसरे पेड़ों से बड़ा हो जाता है और पंछी भी आकर उस पर बैठते हैं। ठीक है, राई का दाना जो सबसे छोटा है, जब बोया जाता है, जब काम में लाया जाता है, तो पंछी भी आकर उस पौधे पर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी छोटी सी शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं उसको छोटा सा शुरुआत किया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सच आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी शुरुआत करें, छोटी शुरुआत करें, परमेश्वर उसमें ब्लेसिंग्स करेगा, उसमें आशीषित करेगा और वह आपको बढ़ाएगा। प्रभु ने अगर आपको दिन दिखाया है तो इसका मतलब है वो चाहता है कि आप शुरू करो। अगर आपने सुबह देखी है तो वो चाहता है कि आप शुरू करो। कोई बात नहीं, आप 100 बार गिरे हैं, 100 बार आपने किया और आप फेल हो गए, लेकिन अगर आपको नया दिन दिख गया है और आपने देख लिया है, अगर आपको एक नया दिन मिल गया है, तो आप फिर से एक बार शुरू करें। परमेश्वर उसको ब्लेसिंग करेगा, आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको बरकत दे। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, जो वचन इन भाई बहनों ने सुना, सीखा, समझा है, प्यारे प्रभु उसी के अनुसार करने के लिए तू सहायता कर। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, इनके कामकाज के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, तू सबको बड़ी आशीष कर, बड़ी बरकत दे, आशीष से भर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना तो आइए हम विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब समय होगा प्रार्थना का। हमारे बीच में मिसेस सुषमा मसीह जी अब हमारी परियत निवेदन में अगुवाई करेंगी। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन को ग्रहण करने के बाद अपने आप को परहित निवेदन में लेकर के जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और प्रभु जी उनके लिए भी जो खुदावंद लॉकडाउन में प्रभु जी हर तरह की कमी परेशानियों में रहे। खुदावंद इन सब को आप शांति दें
और प्रभु जी भरपूरी दें। खुदावंद हम इन सब के लिए विनती करते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों के लिए और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब के लिए भी जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति श्रीमान कोविंद, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी, इन सब के लिए भी जो अन्य लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनके गवाही और सेवा कार्य के लिए, खास करके प्रभु जी जो इस वक्त लॉकडाउन के समय में प्रभु जी सेवा में लगे हैं और आगे भी प्रभु जी अलग अलग माध्यमों से प्रभु जी आपकी सेवा कर रहे हैं, उन सबों को प्रभु जी आप अपनी आशीषित करें और अपनी दया में लें। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों, अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप और हमारे पुरोहित रेवरेंड जी और आपकी समस्त कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, महान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन सब लोगों के लिए खुदावन जो प्रभु जी दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु जी, हमारे आसपास जिनको हम नहीं देख पा रहे पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबके भेद को जानते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि खुदावंद आपने हम सब को प्रभु जी अब तक संभाला है, अपनी दया में लिया है और प्रभु जी अपनी अगुवाई में प्रभु जी हमारे जीवनों को बनाए रखा है, जिनके द्वारा प्रभु जी ये जीवन संभव है पिता कि आपकी महिमा कर रहे हैं। खुदावंद विनती करती हूँ यह आपका अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहे। इस वक्त प्रभु जी आपने हम सब को इस महामारी से बचाया प्रभु जी, और खुदावंद अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है पिता। मेरी विनती है पिता आप उन सबको भी प्रभु जी अपनी दया में लें जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं प्रभु जी, चाहे वो महामारी से हो या अन्य बीमारियों से। पिता परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह उन सब के साथ बना रहे पिता परमेश्वर। खुदावंद दया करें वो जल्द चंगे हों, आपके नाम को महिमा देने पाएं, आपकी हर एक मदद, आपका हर एक अनुग्रह उन तक पहुंचने पाए पिता। खुदावंद खास करके मैं उन सबको भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ जिन्हें प्रभु जी रुपए पैसे की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके कारण उनके कार्य रुके हुए हैं पिता परमेश्वर, आप दया करें उनकी ये भरपूरी हो पिता परमेश्वर, ये जरूरत उनकी पूरी होने पाए। खुदावंद मैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे पिता जिनके प्रभु जी मानसिक स्थिति प्रभु जी बहुत दबाव में है, प्रेशर में है पिता परमेश्वर, खुदावन वो अपने आप को विचलित पाते हैं पिता, होने दीजिए खुदावन उन पर भी आपकी दया हो, उन्हें अपनी शांति, अपना इत्मीनान दे जो प्रभु जी कहीं भी नहीं है। खुदावन मेरी इस वक्त आपसे विनती है पिता, आप उन सब को भी अपनी दया में ले पिता परमेश्वर, जो खुदावन शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर परेशान है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है पिता, आप उन सब को छू लें खुदावन, उनको प्रभु जी इन दुष्ट आत्माओं से पिता परमेश्वर आज़ाद करें, क्योंकि ये अधिकार केवल और केवल आपके पास है। प्यारे पिता परमेश्वर मेरा इस वक्त आपसे विनती है पिता परमेश्वर कि अगर इस वक्त मेरी कलीसिया में कोई बीमार है, कोई परेशान है पिता परमेश्वर, किसी तरह की कमी में है पिता, आप बेहतर जानते हैं, मैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हे खुदावंद आपकी हर एक मदद, आपकी हर एक अगुवाई प्रभु जी उनके जीवनों तक पहुँचने पाए, होने दीजिए। इस वक्त प्रभु जी जब हम खुदाबंद इकट्ठा होने से प्रभु जी अभी दूर हैं खुदाबंद महामारी के कारण, ऐसे में प्रभु जी हमारा
ध्यान प्रभु जी केवल और केवल क्रूस की ओर रहे पिता परमेश्वर। खुदाबंद हमारी आत्माएं एक दूसरे के साथ बंधी रहे पिता, कि खुदाबंद हम बरगलाए ना जाएं, बल्कि प्रभु जी आपके नाम में इत्मीनान पाएं पिता परमेश्वर, वो शांति पाएं जो अब तक हम पाते रहे हैं पिता। दया करें खुदाबंद, हर एक के जीवन में आप कार्य करें, आत्मा के साथ प्रभु जी अनुग्रह दीजिए, ताकि प्रभु जी हम सब के जीवन आपके साथ बंधे रहे पिता और आपकी महिमा करते रहे पिता परमेश्वर। खुदावंद आप सबको बेहतर जानते हैं, अंदर से प्रभु जी सबके दिलों को आप झांकते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद मैं सबको आपके आगे सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। मैं इस वक्त विनती करती हूँ उन तमाम सेवकों के लिए जो इस लॉकडाउन में और ये लॉकडाउन के बाद प्रभु जी आपकी सेवा में निरंतर लगे हैं, आप उन्हें आशीषित करें और प्रभु जी उनके और उनके परिवार को सुरक्षा दे प्रभु जी। खुदावंद मैं इस वक्त विनती करती हूँ अपने डायसिस के लिए, जहाँ प्रभु जी हमारे बिशप अपना कार्यकाल पूरा करके प्रभु जी चले गए हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंद की अब जो भी चुनाव होगा प्रभु जी वो आपके आत्मा के द्वारा हो, आत्मिक जन को प्रभु जी आप वहाँ तक पहुँचने दें, ताकि प्रभु जी आपकी सेवा के लिए वो जीवन आगे प्रभु जी कार्य करते रहे पिता। मदद करना, सहायता करना पिता, दया करना, हम सब को अपनी अगुवाई में रखना, हमारे आसपास वालों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। उनके जीवनों को भी आप शांति इत्मीनान से भरें, ताकि खुदावंद वो भी पिता परमेश्वर आपकी महिमा को जान सके। सारा अधिकार हमारे जीवनों का आपको सौंपते हुए इन सारी विनती प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ, आप सुने और कबूल करें, आमीन। हम सब इकट्ठा बोलेंगे, हे स्वर्गीय पिता हमारी इन प्रार्थनाओं को सुने। हे स्वर्गीय पिता अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह।